किसी भी जातक के जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर किसी भी जातक के जीवन में कोई भी शुभ अशुभ घटनाएं घटित होती है तो इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र ही मान्य होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी जातक की कुंडली में उच्च कोटि के ग्रह प्रबल है तो जातक के जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होती। वहीं बुरे ग्रहों के प्रबल होने की स्थिति में जातक के जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होती। ग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। राहु, केतु और शनि ग्रह को अशुभ ग्रहों की संज्ञा में रखा गया है। शुक्र ग्रह दैत्य गुरु होने के बाद भी शुभ फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी जातक के लग्न भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, वह जातक दिखने में आकर्षक और खूबसूरत होता है। ऐसा जातक बोलचाल से मधुर और कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक में रचनात्मकता में वृद्धि देखी जाती है। उस जातक की रुचि कला के क्षेत्र में होती है। शुक्र की मजबूत स्थिति में जातक का वैवाहिक और प्रेम जीवन सुखमय बन जाता है। साथ ही कुंडली में मजबूत शुक्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देते हैं और जातक अपने जीवन काल में भौतिक सुख साधनों का लाभ उठा पाता है। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र अशुभ अवस्था में है या कमजोर स्थिति में है तो ऐसे जातकों को अपने प्रेम और दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जातक को अपने जीवन काल में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की मीन राशि उच्च राशि मानी गई है। अब इस अप्रैल माह में शुक्र शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु की स्वामित्व वाली मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह शुक्र की उच्च राशि होने की वजह से जातकों को इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। राशि चक्र की अंतिम 12वीं राशि मीन राशि आध्यात्मिकता, यात्रा, विदेशी लाभ, संग और व्यय को दर्शाती है। ऐसे में शुक्र का मीन राशि में गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएगा और आपके ज्ञान में वृद्धि लेकर आएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आप आराम और विलासिता की चीजों में अपना जमकर धन खर्च करेंगे। वहीं यह गोचर आपको परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का भी मौका देगा। हालांकि इस समय अवधि में आपका सही निर्णय लेने में सक्षम न हो पाना यह आपके जीवन में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसकी वजह से आपको अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र का यह मीन राशि में गोचर 27 अप्रैल 2022 को शाम को 6:06 पर होने जा रहा है। शुक्र के इस मीन राशि में गोचर के दौरान हमारी जो 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसके विषय में मैं आज आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं। जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। यह गोचर अवधि आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगी। हालांकि वह खर्च आपके विलासिता की चीजों पर हो सकते हैं, लेकिन इन खर्चों के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है, जिससे आपके आर्थिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको इस समय अवधि के दौरान अपने खर्चों में नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के रूप से यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। व्यापारी जातकों को यह गोचर अच्छा लाभ देकर जाने वाला है। आपको इस समय अवधि के दौरान विदेश से जुड़े हुए व्यापार करने का भी मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह गोचर आपके लिए औसत साबित होने वाला है। हालांकि आपके अपने जीवन साथी के साथ इस समय अवधि के दौरान संबंध मजबूत रहेंगे और दोनों के आपसी संबंधों में समझ देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए मानसिक तनाव और चिंताएं लेकर आ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपका कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शुक्र का यह गोचर आपको अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में
सफल बनाने वाला है। इस दौरान आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए लाभ की स्थिति लेकर आया है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि मिलने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको इस समय अवधि के दौरान एक अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। शादीशुदा जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा समय लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके और आपके जीवन साथी की जीवन में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। अगर आपको पूर्व से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी तो इस समय अवधि में उन समस्याओं में सुधार होने की भी पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का यह गोचर आपके तेज को बढ़ाने वाला है। छात्र जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आया है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जरूर जाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के 10वें भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके सुख साधनों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। हालांकि आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र होने की वजह से यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा। यह खर्च आप अपने सुख साधनों की चीजों में करेंगे। करियर के लिहाज से यह गोचर आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। इस अवधि में आप विदेशी स्रोतों से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कई जातकों को इस समय अवधि में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। यह नौकरी पेशा जातक अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए धन लाभ का योग बनाने जा रहा है। पूर्व में किए गए आपके द्वारा निवेश से आपको इस समय अवधि के दौरान लाभ की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपके रोमांच में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कुछ जातक अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। इस समय अवधि में शादीशुदा जातकों की संतान अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए चिंताएं और मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन नहाने के जल में आप दही जरूर डालें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शुक्र आपके भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान उनकी सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आप कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आप कोई नया घर या कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या किसी संपत्ति पर अपना धन निवेश कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपका और आपके माता का संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आपको अपने मातृपक्ष की ओर से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र का यह गोचर आपके पराक्रम में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने पराक्रम के दम पर समाज में अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर पाएंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों को धारण करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में अनिश्चितताओं के 8वें भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र इस समय अवधि में कार्यस्थल के लिहाज से आपको समस्याएं देने वाले हैं, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह गोचर आपका गुप्त विज्ञान की ओर झुकाव बढ़ा सकता है। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आने वाला है। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय अवधि सामान्य साबित होगी, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना बनने जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह गोचर काल आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपको पेट के आसपास या आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए आपको हर एक महिला का सम्मान करना होगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र द्वितीय भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य और साझेदारी के 7वें भाव पर शुक्र गोचर करेंगे।
व्यवसायी जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ इस समय अवधि में मजबूत संबंध बन पाएंगे। इस समय की गई कार्य से जुड़ी हुई कोई भी यात्रा सफल होगी, क्योंकि यात्रा के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल साबित होगा। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको एक नई पहचान और प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आर्थिक जीवन के लिहाज से आप अपने व्यवसाय में एक बड़ा निवेश करने की सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप अपने जीवन साथी पर या किसी यात्रा पर अपना धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पूर्व से किसी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते में मतभेद हुआ था, तो इस समय अवधि में वह मतभेद आपका दूर हो सकता है। शुक्र का यह गोचर आप में गजब का आकर्षण और तेज लेकर आने वाला है। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए देवी लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन नित्य पूजा कीजिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शुक्र लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके व्यय और हानि के भाव पर रहने वाली है। इसलिए इस गोचर की अवधि में आपके खर्चे में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यह खर्चा आप सुख साधनों की चीजों में भी करेंगे। पेशेवर जीवन के लिहाज से यह गोचर आपको सामान्य परिणाम देने वाला है। इस समय अवधि में आपको इच्छानुसार फल अर्जित करना आसान नहीं होगा। आपको इस समय अवधि में अपने कला का सही उपयोग करते हुए अपनी परियोजना में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाने की आवश्यकता होगी। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको किसी भी प्रकार के झगड़ों से दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके जीवन में भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यापारी जातकों के लिए भी यह गोचर आपके कार्य में विलंब लेकर आ सकता है। इस समय अवधि में आपके आय का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति से संबंधित मुद्दों में खर्च हो सकता है। हालांकि निजी जीवन के लिहाज से आपके और आपके पार्टनर के संबंध बेहद अच्छे रहने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह गोचर आपके तनाव में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव पर शुक्र का गोचर होने वाला है। इस समय अवधि में आप करियर में अच्छी वृद्धि देख पाएंगे। करियर के लिहाज से यह गोचर आपको अपने कार्य में पदोन्नति और वेतन वृद्धि देने वाला है। जो छात्र विदेशों में पढ़ाई करने की सोच रहे थे, वह भी इसके लिए इस समय अवधि में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए सामान्य साबित होगा। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको जुए, सट्टे या आदि किसी भी गैर कानूनी कार्यों से खुद को दूर रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। निजी जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे, और अगर जीवन में कोई गलतफहमी चल रही थी, वह भी इस समय अवधि में दूर हो जाएगी। इस समय अवधि में आपके प्रेम और रोमांच में वृद्धि देखने को मिलेगी। शादीशुदा जातक अपने परिवार के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, या आपको संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार इस समय अवधि में प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपको सेहतमंद बनाने जा रहा है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपको पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम देने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप इस समय अवधि के दौरान बेहद सुंदर प्रदर्शन कर पाएंगे। कई जातक इस समय अवधि में अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय अवधि में किसी संपत्ति पर निवेश कर सकते हैं, या कोई नया वाहन ले सकते हैं, या कोई नया घर ले सकते हैं, या अपने घर के नवीनीकरण में भी अपना धन खर्च कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। शादीशुदा जातकों के भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध इस समय अवधि में रहने वाले। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार समय इस समय अवधि में व्यतीत करेंगे।
स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपको तंदुरुस्त बनाने जा रहा है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है। पेशेवर जीवन में आपके और आपके सहकर्मियों के आपसी सामंजस्य में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, जो आपको पदोन्नति की ओर लेकर जाने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह अवधि आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकती है। शुक्र का यह गोचर आपको भाग्यवान बनाने जा रहा है। आपको इस समय अवधि में भाग्य का साथ प्राप्त हो पाएगा, जिससे आप जीवन से जुड़े हुए हर निर्णयों को लेने में सक्षम नजर आएंगे। निजी जीवन के लिहाज से आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जातकों को अपने बच्चों की वजह से अच्छा लाभ अर्जित हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के साथ किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ भी शुक्र का यह गोचर आपके प्रेम में वृद्धि लेकर आने वाला है। अगर स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी शुक्र का यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है। शुक्र आपके चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में शुक्र गोचर करेंगे। इसे हम धन का भाव भी मानते हैं। ऐसे में शुक्र का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बेहद अनुकूल साबित होने वाला है और आप अपने करियर जीवन में अच्छी वृद्धि अर्जित कर पाएंगे। इस समय अवधि में शुक्र देव आपको भाग्य का साथ देने जा रहे हैं, जिससे आप निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि आर्थिक रूप से आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आप अपने पारिवारिक चीजों पर सबसे अधिक धन खर्च करेंगे। खर्चों में वृद्धि के साथ साथ यह गोचर आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी बनाने जा रहा है। वहीं आप इस समय अवधि में अपनी विलासिता की चीजों पर अपना धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। निजी जीवन में आपके और आपके पिता के संबंध भी काफी मजबूत रहने वाले हैं। प्रेमी जातक और शादीशुदा जातकों के जीवन में भी यह गोचर प्रेम में वृद्धि लेकर आएगा। आप इस समय अवधि में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने की योजना भी बना सकते हैं। शुक्र का यह गोचर आपको धातु और आंखों से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या दे सकता है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन मां गौरा को सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। बात करते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शुक्र आपके लग्न भाव पर गोचर करने वाले हैं। व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर चमत्कारिक वृद्धि लेकर आने वाला है। आप व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह गोचर रुचि अनुसंधान और गूढ़ विषयों की ओर आपको बढ़ाने वाला है। इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ अर्जित हो पाएगा। हालांकि आपको अपने करियर में पहले से अधिक सकारात्मक रहने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से इस समय अवधि में आप खुद पर बहुत अधिक खर्च करेंगे। यह गोचर आपके लिए धन लाभ लेकर आने वाला है। शुक्र का यह गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है। इसके कारण आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपके व्यक्तित्व के प्रभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेमी जातकों के जीवन के लिए भी यह गोचर बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। शुक्र प्रथम भाव पर गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा जातकों का यह समय आपके प्रेम जीवन में प्रेम में वृद्धि लेकर आने वाला है और आपके आपसी संबंध भी इस समय अवधि में काफी मजबूत होंगे। अगर इससे पूर्व आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर कोई परेशानियां चल रही थी, तो वह भी इस समय अवधि के दौरान दूर होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप जरूर किन्हीं छोटी मोटी समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था शुक्र का अपनी उच्च राशि में गोचर, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए,
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।